सो हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु और आज जो हम वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वेडनेसडे। वेडनेसडे वर्ल्ड की मोस्ट फेमस वेब सीरीज़ में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और उसके अंदर एक लड़की एंटर कर रही है जिसका नाम होता है वेडनेसडे। और वेडनेसडे जो है एक आउटकास्ट है। आउटकास्ट का मतलब ये होता है कोई भी वैम्पायर, वेयरवुल्फ या फिर डायन, चुड़ैल हो गई उस कास्ट का। तो जो हमारे ह्यूमंस है वो आउटकास्ट को पसंद नहीं करते हैं खास। और वहीं हम वेडनेसडे का नेचर आपको बता देते हैं कि वो ज़्यादा हंसना पसंद नहीं करती है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है एंड वो हार्टलेस है। वहीं वो एजुकेशन सिस्टम को जो है कोसते हुए आगे बढ़ती है और उसे लगता है कि उसके लॉकर में कोई है। और जैसे वो अपना लॉकर खोलती है उसका जो भाई होता है वो वहाँ पे बंधा हुआ होता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपने भाई को पूछती है कि कौन थे, तो वहाँ पे उसका भाई कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम क्यों वो कौन थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। जैसे वो उसके हाथ खोलने लगती है उसका भाई का हाथ उससे टच होता है एंड उसको विजन्स आते हैं। इन विजन्स में वो भूतकाल हो गया, प्रेजेंट हो गया एंड फ्यूचर हो गया वो देख सकती है। तो उसने अपने भाई का हाथ टच करके देख लिया था कि किन्होंने इसके साथ ऐसा किया है। देन वो मन में सोचती है कि अभी तक मैंने अपने भाई को भी नहीं बताया है कि मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दिख रही है। देन अगले ही सीन में हम देखते हैं जिन्होंने उसके भाई को तंग किया वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और हमारी जो वेडनेसडे है वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी है। लेकिन वेडनेसडे अकेले नहीं आई है, वहाँ पे वो लाई है साथ में पिराना मछली। ये सब देखकर जो लड़के हैं वो उसे थोड़ा टॉन्ट मारते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो स्विमिंग पूल में वीराना मछली को छोड़ देती है एंड जो वीराना मछली का जो काम होता है वही करती है। वो वहाँ पे जो है उस लड़के को खाती है और हमारी जो वेडनेसडे है वो एक डेविल वाली हंसी हंसती है जैसे उसे कितना सुकून मिला है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी के अंदर वेडनेसडे और उसके जो मम्मी पापा है वो बैठे हुए हैं। उसके मम्मी पापा भी एक डेविल ही है और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन वेडनेसडे उन दोनों को ज़्यादा खास पसंद नहीं करती है। वहीं उसकी मम्मी कहती है कि अब हम तुम्हें नेवरमोर एकेडमी में भेज देंगे। तो वहीं वो कहती है कि मैं वहाँ से भी भाग जाऊंगी। और हमें ये भी मालूम चलता है कि उसके मम्मी पापा भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, नेवर मोर एकेडमी। तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का जो है गाड़ी से उतरा है और वहीं वो आंटी कहती है उसे कि तुम यहाँ पे क्यों उतरे हो, यहाँ पे नेवर मोर एकेडमी है, इट्स मीन यहाँ पे आउटकास्ट ज़्यादा है। तो वहीं पे वो लड़का कहता है कि मैं आउटकास्ट के साथ रह चुका हूँ, मेरी उनसे अच्छी बनती है। वहीं वो जंगल में बैठा हुआ होता है और वहाँ पे पानी पीते हुए उसे एक आइडेंटिटी दिखती है। देन वो उस पर हमला कर देती है। अब जो हमारी वेडनेसडे है वो पहुँच जाती है हमारे स्कूल में, नेवरमोर एकेडमी में। जैसे वो नेवरमोर एकेडमी में पहुँचती है सीधा जाते हैं वो प्रिंसिपल रूम में। प्रिंसिपल रूम में पहुँचते हमें ये मालूम चलता है कि जो प्रिंसिपल है और जो वेडनेसडे की मॉम है वो दोनों रूममेट हुआ करते थे अपने टाइम में। और वहीं जो प्रिंसिपल है वो रिकॉर्ड देखती है वेडनेसडे का कि उसने 8 स्कूल बदले हुए और साथ ही उसने एक हमला करा था पिराना मछली से एक लड़के पे। एंड वो मान जाती है कि तुम नेवर मोर एकेडमी में रह सकती हो। देन जो वेडनेसडे का फादर है वो पूछता है कि थेरेपी के बारे में हमने बात करी थी। देन प्रिंसिपल कहती है कि जेरिको शहर में ही हमारी एक थेरेपिस्ट है जहाँ पे हम अपनी वेडनेसडे को ले जाएंगे और वहाँ पे हम उनके सेशन करवाएंगे। देन जो प्रिंसिपल है वेडनेसडे को उनका रूम दिखाने के लिए लाती है जहाँ पे वेडनेसडे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं ईडन को जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है नेचर के मामले में। लेकिन जो हमारी वेडनेसडे वो शॉक होती है कि ऐसे रंगले पिंगले रूम में वो आज तक रही नहीं है। वहीं जो इनिड है वो हमारी वेडनेसडे को जो है स्कूल का टूर करवाती है और कहती है यहाँ पे बहुत से सारे आउटकास्ट है जिनमें से 4 बहुत मेन है जो कि हो गया वैम्पायर, वेयरवुल्व्स एंड सायरन। वहीं पे वो कहती है मैं खुद एक वेयरवुल्फ हूँ। एंड जो हमारे वहाँ पे बैठी हुई है उसका नाम है बियांका जो कि हमारे स्कूल की सबसे ज़्यादा फेमस लड़की है। एंड वो सायरन है। सायरन किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। एंड उसका दिल आया था एक लड़के पे जिसका नाम होता है जेवियर का और उसका ब्रेकअप हो चुका है। देन वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि हमारे इनेड को कहता है कि तुम्हारी जो रूम पार्टनर है वो इंसानों को कच्चा चबा के खा जाती है। देन जो हमारी इनेड होती है वो साइड होती है और कहती है ये रही मेरी रूम पार्टनर। एंड वहाँ पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि मैं उसे कच्चा नहीं चबाती हूँ, मैं उन्हें काट के जो है अपने कुत्तों को खिला देती हूँ। तो ये होती है यहाँ पे चौथी प्रजाति जो होती है गोरगॉन्स, जिसे हमारी इनेट जो है थोड़ा लाइक करती है। वो कहती है थोड़ा क्यूट है लेकिन थोड़ा बेवकूफ़ है। वेडनेसडे स्कूल की ड्रेस में आई है जो कि उसकी मनपसंदीदा कलर की है, ब्लैक एंड वाइट में। एंड उसके जो मम्मी पापा है उसे गुड बाय करने के लिए आए हैं। एंड उसकी जो मम्मी है वो उसे कुछ चीज़ें बोलती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। देन वेडनेसडे कहती है
कि ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तो देन उसकी जो मॉम है वो उसे लॉकेट देती है एंड वीडियो कॉल करने के लिए जो हमारे मैजिशियन का गोल सा क्रिस्टल होता है वो दे के चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते उसकी मम्मी इमोशनल होती है एंड उसके जो डैड है एक हाथ उसके लिए छोड़ देते हैं जिसका नाम होता है थिंक। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं जिनका नाम होता है शेरिफ। शेरिफ देखता है कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये उसी की डेड बॉडी है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। एंड शेरिफ कहते हैं हो ना हो नेवरमोर एकेडमी का हाथ ही है इस मर्डर के पीछे। देन रात हो जाती है एंड वहीं पे हम देखते हैं कि जो हमारी वेडनेसडे उन्होंने अपना जो कमरा है वो अलग कर दिया है और ये सब देखकर हमारे जो एनिड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चिढ़ चुके हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। जैसे ही वो लड़ रहे होते हैं स्कूल की एक टीचर जो है उनके बीच आ जाती है एंड वो जो वेडनेसडे है उसको वेलकम करती है एक गुलाब देके। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी वेडनेसडे पहुंच जाती है हमारी तलवारबाजी की क्लासेस में जहाँ पे हमारी बियांका जो है एक रॉन नाम के लड़के को हरा देती है एंड एटीट्यूड में कहती है अपने टीचर को कि क्या हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके। तो वहीं वेडनेसडे कहती है कि चलो दो दो हाथ हो जाए। वहीं पे दोनों का जो मैच है वो स्टार्ट होता है एंड सभी वहाँ पे जो है देख रहे होते हैं। बड़ी आसानी से हमारी जो वेडनेसडे है वो पहला पॉइंट ले लेती है एंड देन वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन हमारी जो दूसरा पॉइंट है बियांका ले लेती है एंड वो कहती है कि तुम बिगनर हो इसलिए तुम्हें पहला पॉइंट दे दिया था। देन यहाँ पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि क्यों ना आखिरी पॉइंट के लिए हम हेलमेट के बिना खेले। देन जिसका खून निकलेगा वही विजेता होगा। वहाँ पे उनका जो टीचर है वो कहता है कि बियांका जो फैसला है वो तुम्हारे ऊपर है। बियांका जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करती है सॉरी। देन वहाँ पे उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हमारी जो वेडनेसडे है उसके सर में जो है तलवार लग जाती है। देन उसका खून निकल जाता है। अब जो हमारी वेडनेसडे वो जा चुकी है अब मेडिकल लेने के लिए जहाँ पे वो हार से बौखला चुकी है एंड वहाँ पे रोवन नाम का जो लड़का है वो कहता है तुम काफ़ी अच्छा लड़े, लेकिन हार के बहाने वहाँ से वो निकल जाती है गुस्से में एंड हम देखते हैं कि जैसी वो हॉल को क्रॉस कर रही है ऊपर से एक मूर्ति गिर जाती है एंड जो हमारी वेडनेसडे होती है वो वहीं पे खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे जेवियर नाम का लड़का जो है वो उसे बचा लेता है। अब जैसी हमारी वेडनेसडे आंखें खोलती है जेवियर नाम का लड़का अभी भी उसके पास में बैठा हुआ होता है एंड वेडनेसडे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ थैंक यू नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी मौत हो जाए और किस प्रकार मेरी मौत होती है वो मैं देखना चाहती थी, तो मैं इसके लिए तुम्हारा कोई भी शुक्रगुजार नहीं हूँ। देन हमारी वेडनेसडे का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो रूम पे बैठी हुई होती है अपना नोवेल लिख रही होती है एंड उसे किसी की आवाज़ आती है। जैसी वो चद्दर हटाती है वहाँ पे थिंग होता है एंड वो थिंग को धमकी देती है कि मेरे साथ वफादारी की कसम खाओ वरना मैं तुम्हारी उंगलियाँ काट दूंगी। देन वो कसम खाता है और जो हमारी प्रिंसिपल होती है वो हमारी वेडनेसडे के साथ में आ जाती है जेरिका में थेरेपी करने के लिए। वहीं पे हमारी प्रिंसिपल को हमारी जो वेडनेसडे वो काफ़ी ताने मारती है कि प्रिंसिपल होते हुए तुम्हें ड्राइवर बनने की ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। देन वो थेरेपिस्ट के पास जाती है जहाँ पे थेरेपिस्ट उससे जो है उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछती है जिसमें से एक होता है कि तुमने पिराना मछली वहाँ पे कैसे छोड़ दी थी, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में और तुम नोवेल भी लिखते हो। वहीं पे वेडनेसडे कहती है कि मैं रेस्ट रूम जाना चाहती हूँ। वॉशरूम से वो जो है थिंग की मदद से वहाँ से भाग जाती है, छत में जाती है। छत में जाने के बाद वो एक पाइप पकड़ती है और पाइप से जो है नीचे स्लाइड करते हुए जाने लगती है। वहीं उसकी जो प्रिंसिपल है फ़ोन में लगी रहती है गाड़ी में एंड जो हमारी वेडनेसडे होती है वो एक सेब वाले से टकराती है और फिर से उसे विजन आते हैं। विजन में होता है कि जो हमारा सेब वाला है उसका एक्सीडेंट हो चुका है एंड उसकी जो गर्दन की हड्डी है वो टूट चुकी है। देन वो सेब वाला कहता है कि तुम ध्यान से नहीं चल सकते। देन वहाँ से निकल के हमारी जो वेडनेसडे है वो पहुँच जाती है एक कैफ़े में जहाँ पे एक टायलर नाम का लड़का होता है जिसकी एक कॉफ़ी मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है। देन वेडनेसडे उससे कहती है कि मुझे एक कॉफ़ी चाहिए, लेकिन टायलर कहता है कि ये ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से मैं कॉफ़ी नहीं दे सकता हूँ। देन वहीं पे वो ये भी बताता है कि यहाँ के जो इंस्ट्रक्शन है बुक में जो लिखे है वो इटालियन में है। देन वेडनेसडे उसकी हेल्प करती है और मशीन को ठीक कर देती है। वहीं हमारी जो वेडनेसडे है वो कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मुझे बस स्टैंड तक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन टायलर कहता है कि मुझे कुछ काम है तो तुम्हें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारी जो थेरेपिस्ट एंड जो हमारी प्रिंसिपल होती है वो परेशान हो जाती है कि हमारी जो वेडनेसडे वो गई तो गई कहाँ है। वहीं हमारी जो वेडनेसडे है वो वेट कर रही होती है। देन वहाँ पे 3 लड़के आते हैं जो कि आउटकास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं एंड वो उसको परेशान करने लग जाते हैं, टॉन्ट मारते हैं एंड वहाँ पे टायलर आता है जो कि कहता है गाइज ऐसा बिल्कुल मत करो, लेकिन हमारी जो वेडनेसडे होती है वो सही सबक सिखाती है उन्हें। दैट फैड वहाँ पे जो है मुक्के लात चलते हैं।
देन वहाँ पे टाइलर के पिताश्री आ जाते हैं यानी शेरिफ जो है टाइलर के बाप होते हैं एंड वो कहता है कि इस लड़की ने इन सब की हालत करी है। देन वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाती है एंड वहाँ पे वेडनेसडे को वो बुलाती है एंड वहाँ पे शेरिफ कहता है कि तुम एडम हो, यानी तुम्हारा जो बाप है उसे जेल में होना चाहिए था, लेकिन पैसों के बदौलत वो अभी खुला घूम रहा है। देन वेडनेसडे एंड प्रिंसिपल जो है वापस स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ पे रास्ते में एक्सीडेंट होता है और प्रिंसिपल कहती है काश किसी को चोट ना आई हो, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि वो मर चुका है एंड उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। और वहीं पे प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। देन हमारी जो वेडनेसडे है मूड सही करने के लिए जो है वायलिन बजा रही होती है, क्योंकि उसका जो भागने का प्लान था वो फ्लॉप हो चुका था। वहीं हमारा जो रोवन होता है वो एक बुक देख रहा होता है, जहाँ पे एक तस्वीर होती है जहाँ पे जादूगर और एक लड़की होती है। देन दूसरी तरफ हमारा जो टाइलर होता है वो अपने बाप की फाइल्स चेक कर रहा होता है और देख रहा होता है कुछ क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स एंड वहाँ पे एडम्स का भी नाम होता है। दूसरी तरफ हमारे जो शेरिफ होते हैं वो देख रहे होते हैं जंगल में जो ये हत्याएं हो रही है। और तीसरी तरफ जो हमारा जेवियर होता है वो भी वॉयलिन की आवाज़ सुन रहा होता है, टीचर्स भी सुन रही होती है एंड जो प्रिंसिपल होती है वो भी इस वॉयलिन का आनंद लेती है, सिर्फ हमारी वेडनेसडे को छोड़ के, क्योंकि अभी भी उसे सुकून नहीं मिला था। देन वहाँ पे उनकी फ्रेंड आती है ईडन, जो कि कहती है कि तुम इतनी पत्थर दिल कैसी हो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैं जो हूँ कभी भी वुल्फ नहीं बन पाई हूँ पूरे मून में। ऐसी मेरी माँ कहती है कि तू जल्दी बन जाएगी, लेकिन मेरे सिर्फ नाखून ही निकलते हैं। देन वहाँ पे हमारी जो वेडनेसडे है वो भी अपनी कहानी बताती है कि उसके पास भी एक पेट था जो कि एक बिच्छू था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बिच्छू भी पाल सकता है, लेकिन वेडनेसडे उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन दो लड़कों ने हमारी वेडनेसडे को पकड़ा एंड हमारे बिच्छू भाई साहब उसको जो है कुचल दिया। और माफ़ी चाहते हैं, हम उसे बिच्छू कह रहे हैं, लेकिन वो बिच्छू नहीं थे, उनका जो नाम था वो होता है नीरो। नीरो जब मर जाता है तो हमारी जो वेडनेसडे है वो फूट के रोई थी, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी भी नहीं रोई। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर के घर पे जो है थिंग आया हुआ है जो कि उसे परेशान कर रहा है एंड जो थिंग है वो उसे बताता है कि तुम वेडनेसडे को इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। देन वहाँ पे जो हमारी वेडनेसडे वो वीडियो कॉल पे बात करती है हमारे टाइलर से, जहाँ पे वो कहती है कि तुम अभी भी मेरी मदद कर सकते हो यहाँ से भागने में। टाइलर कहता है बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि हमारी जो वेडनेसडे वो उसे पैसे ऑफर कर रही थी, लेकिन वो मना कर देता है। देन अगले दिन यहाँ पे सारा स्कूल जो है घूमने के लिए आ रहा होता है मेले में एंड वहाँ पे ईडन कहती है कि तुम इस पे भरोसा कर रहे हो। वहाँ पे हमारा टाइलर बात कर रहा होता है अपने बाप से एंड वहीं प्रिंसिपल उन पे नज़र रख रही होती है। अब जो हमारी वेडनेसडे होती है वो टाइलर से कहती है कि तुम जो है पार्किंग में मेरा वेट कर सकते हो, तुम वहाँ पे जाओ, मैं तब तक आती हूँ। एंड जो मेले में उसने गिफ्ट जीता था टेडी बियर पांडा, वो जो है पकड़ा देती है हमारी प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल उसे देखने लगती है एक झलक के लिए और वहीं से हमारी जो वेडनेसडे है वो गायब हो जाती है हमारे टाइलर के साथ। टाइलर जो है उसे फाइल देता है उसके बाप की, क्रिमिनल फाइल, एंड वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो तीन लड़के जिसे हमारी वेडनेसडे ने मारा था। वो उनसे बचते बचाते भागने लग जाते हैं मेले के अंदर ही। मेले के अंदर भागते भागते जो हमारी वेडनेसडे है वो टकरा जाती है हमारे रोवन नाम के लड़के से। जी हाँ, ये वही रोवन है जो हमें फिल्म के स्टार्टिंग में और कई बार दिखा दिया गया है। वहीं हमारे रोवन भाई साहब की जो विजन्स है वो हमारे वेडनेसडे को आते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारे रोवन है वो मरने वाला है एंड और भी बहुत सारे विजन्स आते हैं, जैसे कि बुक और आग भी लगी हुई है। तो मेन जो विजन आता है हमारी वेडनेसडे को वो आता है कि हमारे रोवन भाई साहब मरने वाले हैं। अब इसी चक्कर में हमारी वेडनेसडे जो है उनके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है, जहाँ पे जो हमारे रोवन भाई साहब है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते हैं एंड वेडनेसडे उसे रोक के कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी जो जान है वो खतरे में है। वहीं हमारे जो रोहन भाई साहब है वो हंसते हुए, कुटिल मुस्कान जिसे कहते हैं ना डरावनी वाली, वो हंसते हुए उल्टा हमारी वेडनेसडे पे ही हमला कर देता है कि मैं तुम्हें बता दूँ सच्चाई क्या है। वहीं हमारी जो वेडनेसडे होती है पेड़ पे लटकी हुई होती है उसके जादू के कारण एंड वो एक फ़ोटो दिखाता है जहाँ पे वो ये बताता है कि उसकी माँ ने 24 साल पहले भविष्यवाणी करी थी कि वहाँ पे जो है एक लड़की आएगी और नेवर मोर को जो है ख़त्म कर देगी एंड जो उसका अंत है वो मेरे ही हाथों होगा। ऐसे रोवन को लगता था, लेकिन उसी समय वहाँ पे एक राक्षस आता है और रोवन भाई साहब को जो है चिथड़े विथड़े करके वहाँ से चला जाता है। अब हमारी जो वेडनेसडे है वो रोवन के पास पड़ी हुई उस फोटो को देखता है, जो कि पूरी लड़की जो है हमारी वेडनेसडे की तरह लग रही थी और पीछे लगी हुई थी आग, जो कि हमारा नेवर मोर एकेडमी था।
अब हमारी जो वेनसडे है वो बैठी हुई है अपने रूम में और उसके मन में बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं कि उसका जो बाप है वो है क्रिमिनल और जो मैं हूँ वो भविष्य में नेवर मोर अकेडमी को आग लगा दूंगी एंड एक राक्षस ने मेरी जो है जान बचाई है। और वहीं वो वीडियो कॉल पे अपनी माँ से कहती है कि कहते हुए तकलीफ़ हो रही है लेकिन माँ यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इसी से अब हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है वो ख़त्म होता है। सो गाइज ये थी कहानी हमारी वेनसडे की जो कि फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो चुका है एंड सेकेंड एपिसोड जल्द से जल्द हम आपके लिए लाएंगे। जल्द से जल्द आप जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आप जितना ये करेंगे हमें उतना ही सपोर्ट मिलेगा, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और जल्दी यानी 24 आवर्स के अंदर हम इसका सेकेंड एपिसोड आपके लिए लाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, टेक हेल्दी, स्टे हेल्दी, आई एम रियली सॉरी एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल।